ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाभ्यां जगतु व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभेदा जांड अंधकारां पहां हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। हाँ साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज मैं आपका वही छोटा भाई व वयोवृद्ध माता पिताओं का पुत्र, बहनों का भाई, आचार्य उपेंद्र मधुकर, परम पूज्य गुरुदेव कलम सम्राट आचार्य कमलेश जी की असीम अनुकंपा के द्वारा आचार्य बिंदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया आख्यान लेकर के आ रहा हूँ, जो शिक्षाप्रद और रोमांटिक भी होगा। आखिर जब अपना चरित्र साफ है, जब अपना चरित्र साफ है, अपना ईमान साफ है, तो भगवान भी हमारे साथ है। लोग ये कहते हैं ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, लेकिन ईश्वर कर्म पर है। जैसे कर्म आप करोगे ईश्वर उसका वैसा ही फल देगा। कर्म प्रदान विश्व रुचि राखा, जो जस करिए सो तस फल जागा। जैसे आप मान लीजिए आप दूध में चावल डाल दो और मेवा डाल दो, उसके बाद शक्कर की जगह पर अगर नमक डालोगे तो स्वाद मीठे का नहीं आएगा, क्योंकि आपने नमक का ही तो कर्म किया है। तो जैसा कर्म करोगे ईश्वर उसी के अनुरूप काम करता है। एक बहुत बड़ा विद्यालय था, एक बहुत बड़ा विद्यालय था। वहाँ आचार्यगण और बेटियां शिक्षिकाएं ये सभी मिलकर के पढ़ाई करते थे। तो एक आचार्य जी का नाम था यानी कमल किशोर, नाम भी बड़ा सुंदर था और उनके अंदर गुण भी बड़े सुंदर थे। याद रखना, इंसान चाहे शरीर का गोरा हो चाहे काला हो, सुंदरता तो उसके गुणों की होती है। सुंदर शब्द का अर्थ ये है सुधन अंदर, यानी जो अंदर से शुद्ध है वही सुंदर है। आचार्य चाणक्य जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। कोकिला रूपम स्वरम, स्त्री रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपम, क्षमा रूपम तपस्विने। यानी कोयल काली है लेकिन उसका स्वर, उसकी आवाज, उसकी सुंदरता है। स्त्री चाहे गोरी हो या काली हो, किंतु उसका पतिव्रत धर्म, उसका आचरण ही उसकी सुंदरता है। व्यक्ति चाहे कितना भी कुरूप हो, अगर विद्वान है, चरित्रवान है तो बड़ा सुंदर है। तपस्वी चाहे कैसे भी वस्त्र पहने, अगर शांति है, उसके अंदर क्षमा है, तो सच्चा तपस्वी वही है। और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है तो चरित्र है। कमल किशोर के अंदर ये गुण कूट कूट करके भरे थे। और वास्तविक चरित्र ही एक अनमोल धन है इंसान का। अंग्रेजी के प्रसिद्ध राइटर मैक्स मूलन ने लिखा है, दी वेल्थ इज द लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यानी धन गया तो कुछ नहीं गया। दी हेल्थ इज द लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। और दी करेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया, ईमान चला गया, आपका जमीर चला गया, तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र ही अनमोल धन है। कमल किशोर के अंदर ये संस्कार बड़े अच्छे तरीके से भरे थे। उसी विद्यालय में एक शिक्षिका थी जिनका नाम था सुमन। नाम अच्छा था, सुमन माने अच्छा मन, लेकिन मन वास्तविक अच्छा नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और वो
अपनी गंदी हरकतें कमल किशोर की तरफ करती रहीं, लेकिन कमल किशोर जी इसको नजरअंदाज करते हुए छात्रों को उत्तम शिक्षा देते रहे। बहुत समय व्यतीत हो गया जब सुमन ने देखा कि कमल किशोर और मेरी हरकतों को यानी मेरी भावनाओं को कोई भाव नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक दिन विद्यालय प्रबंधक से इसकी शिकायत कर दी और कहा, श्रीमान जी, ये जो कमल किशोर जी हैं मुझे गंदी नजर से देखते हैं। इतना सुनते ही प्रबंधक के हृदय में भूचाल सा उठ बैठा। कमल किशोर, जिसको कई अवार्ड मिले, उत्तम शिक्षा के क्षेत्र में जिसको कई पुरस्कार मिले, जिसने राज्य स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन किया, वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन बार बार कहने पर और प्रबंधक के दिमाग में कुछ बैठ भी गया। यहाँ तक अब पूरे विद्यालय परिसर में इस बात की चर्चा हो गई कि आचार्य कमल किशोर जी ने और शिक्षिका सुमन को गंदी नजर से देखा है और उनके साथ गंदी हरकतें करने का प्रयास भी किया है। कमल किशोर पर तो मानो वज्रपात हो गया हो, बेचारा एक तरफ बैठ गया। सारे छात्र, सारे शिक्षक उसे ऐसी नजर से देख रहे थे कि मानो कितना बड़ा घोर अपराधी हो। लेकिन वो भगवान का सच्चा भक्त था और बस यही कह रहा था कि परमात्मा, अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका दंड अवश्य हमें दो। अगर हम निष्पाप हैं, अगर तुम्हारी सत्ता कहीं है, तो आज हमें अपनी नौकरी की, अपनी सर्विस की चिंता नहीं है, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। हे प्रभु, इस बात का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये क्रम चलता रहा। यहाँ तक हुआ कि विद्यालय का चपरासी उनको चाय तक देने नहीं आया। हाँ भक्तों, जब समय थोड़ा गलत आता है, समय जब मोड़ लेता है, तो याद रखना, एक शेर मैंने लिखा था कि जिंदगी की राह में जब मोड़ आते हैं तो साथ चलने वाले साथी छोड़ जाते हैं। अरे गैरों को कसूर हम क्या दें, अच्छे खासे दोस्त दोस्ती तोड़ जाते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घट गई, जिधर एकांत स्थान में और कमल किशोर जी बैठे थे, उसी तरफ से शिक्षिका सुमन निकली तो कमल किशोर ने रास्ता रोक लिया। कमल किशोर को मायूस देख करके सुमन मुस्कुराई। कमल किशोर जी ने पूछा, ये बताइए बहन जी, मैंने आपको हमेशा अपनी बहन की नजर से देखा, मैंने आपके प्रति अपने मन में कोई गलत भाव नहीं रखा, फिर भी आपने और विद्यालय प्रबंधक से मेरी शिकायत की। पूरे विद्यालय में, छात्रों में, साथी शिक्षकों में इस बात की अफवाह फैला दी कि कमल किशोर जी मुझे गंदी नजर से देखते हैं और गंदी भावनाओं से मुझको पकड़ा भी है। खाओ धर्म और ईमान की कसम कि मैंने ऐसा कुछ तुम्हारे साथ किया। वो सातिर औरत कातिलाना हंसी हंसते हुए बोली, कमल किशोर जी, यही तो शिकायत है। आपसे पहले जो सज्जन तुम्हारी जगह पर थे वो मुझे हर तरीके से संतुष्ट रखते थे, हर तरीके से संतुष्ट रखते थे। मेरे साथ उनके हर तरह के संबंध थे और मैं इन चीजों की आदी बन चुकी हूँ, लेकिन आपने मेरी भावना को कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैंने बस ये ठान लिया कि ऐसे फूल की हमें आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ एक प्रकार की सुगंध छोड़े। कमल किशोर एकदम उठे, गुस्सा आ गया और गला पकड़ लिया कि मैं तुम्हारा खून तक कर दूंगा। विद्यालय प्रबंधक पीछे से आ रहे थे और सुमन को कमल किशोर की तरफ आता हुआ देखकर उन्होंने मोबाइल निकाल लिया, बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहे थे। और जैसे विद्यालय प्रबंधक आए तो सुमन रोते हुए बोली, देखिए साहब, उस दिन इस चालक भेड़िए की जो मैंने तुम्हें शिकायत की थी, आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसने बदले की भावना से मेरी हत्या करने का प्रयास किया है, इसे अभी विद्यालय से निकाल दीजिए। प्रबंधक जी हंसते हुए बोले, सस्पेंड तो मैं आपको करूंगा सुमन,
इस मोबाइल में मैंने आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली है। आप क्या कह रही थी? एक सच्चे इंसान को आप कैसे बदनाम करना चाहती हैं? वास्तविक सत्य कहा है? सत्य कहा है कि वैसे तो नारी एक देवी के समान है, अगर वो अपने रूप पर आ जाए तो एक जोगिनी भी बन जाती है। सुमन, कमल किशोर जी ऐसा निष्पाप व्यक्ति शायद किसी किसी माता पिता को संतान के रूप में मिलता होगा, और मैं विद्यालय से अभी तुम्हें निकालता हूँ। आप कह रही थी ना कि हमें ऐसे फूल की आवश्यकता नहीं है जो एक प्रकार की सुगंध छोड़े, तो हमें भी ऐसी सुंदर हाड़ मांस की कली की आवश्यकता नहीं है जिसके अंदर वो कांटे उत्पन्न हो जो कि समूचे बगीचे को ही बेकार करते हैं। कमल किशोर जी को लाया गया और एक सभा की प्रबंधक ने और सभी शिक्षकों ने, सभी छात्रों ने माफी मांगी। कमल किशोर जी का माल्यार्पण हुआ। तो याद रखना, अगर अपने रास्ते पर सही हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा पग पग पर साथ देगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है कि सुनि मम वचन कहूं से रोसा और भजय मोर तज सकल भरोसा, करें सदा तिनके रखबारी जिमे बालक राखे में सारी। जो संसार के सारे आश्रय छोड़कर परमात्मा के सारे पर चलता है, प्रभु उसकी किसी न किसी रूप में रक्षा अवश्य करता है, और ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है। और ध्यान रखना, अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो पर नारी को कभी गलत दृष्टि से मन देखना, क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि सो पर नार लीलार गोसाई जो चौथ की चंद की नाई, धन परा बिस्ते बिस्वारी पर नारी समझे में थारी। यानी पराई बहन बेटी को माँ बहन बेटी के समान समझो, और दूसरे का धन एक जहर के समान समझो। उर्दू के एक शायर कहते हैं कि हूर सी हसीनों पर न होना फिदा, क्योंकि बदनाम होकर दुनिया से हो जाओगे जुदा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय गुरुदेव, जय सर्वधर्म।